भगवान यदि आपको धन दे तो उसका सदुपयोग जरूर कर लीजिएगा। धन मिले धर्म जरूर कर लीजिएगा। धन का सही उपयोग धर्म ही है। इसलिए धन है तो धर्म में लगाइए। वही धन सर्वश्रेष्ठ है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। कल हमने सुना कि धुंधकारी अपने सारे पैसे को जुआ में, शराब में लगाता, सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ नहीं बचा, सब शून्य कर दिया। हम लोग कई बार गलत संगत में पड़ के, गलत आदतों में पड़ के सब कुछ बिगाड़ लेते, सब समाप्त कर देते। भागवत जी का यही प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। देखिए, हमें इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि हमारा धर्म क्या है। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, अच्छा, आप यदि दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो जहां आप जा रहे हैं वहां का एड्रेस तो होगा, पता तो होगा। बिना पता के आप कहां चले जाएंगे? आप जहां भी जाते हैं वहां का पता आपके पास होता है। पता तो होना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो इस जगह जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं तो इस जगह जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं तो इस जगह जा रहे हैं, फलानी जगह, इस जगह। उसी तरह आप अपना जीवन जी रहे हैं। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? कहां पहुंचाना चाहते हैं? मनुष्य तन का, मनुष्य जीवन का धर्म क्या है हमारा, यह नॉलेज तो होना चाहिए। एक आदमी स्टेशन गया टिकट कटवाने, भैया जरा टिकट काटियो। तो टिकट काटने वाले ने कहा, भैया कहाँ की काटूं? इन्होंने कह दिया, कहीं की भी काट दो। अरे भाई, रेलवे स्टेशन में तो लोग बैठे ही हैं, कर्मचारी आपकी टिकट काटने के लिए, पर बताना तो आपको ही पड़ेगा ना कि कहाँ की काटना है। उसे क्या पता वो जयपुर की काट दे और आपको जाना चंडीगढ़ है। तो आपको ही निर्णय लेना है कि आपको जयपुर जाना है या चंडीगढ़ जाना है। उसी तरह आपको ही जीवन में निर्णय लेना है कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, अच्छे कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है। इसलिए ये ज्ञान होना जरूरी है कि मनुष्य का धर्म क्या है। हम धर्म पर थोड़ी सी चर्चा करें। हमारा भारत कितना सुंदर भारत है, और ये भारत इतना सुंदर भारत था पहले, जब हमारा राजा रजवाड़ों का जमाना था, तब भी हमारा भारत कितना सुंदर था। आज भी हमारा भारत कितना सुंदर है। हमारा भारत सुंदर क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में धर्म है। धर्म प्रधान देश यदि पूरी दुनिया में कोई है तो केवल भारत ही धर्म प्रधान देश है। धर्म सबसे ज्यादा कहीं है, केवल भारत में। इसलिए धर्म होना आवश्यक है। ये वही भारत है जहां एक राजा शिवी रहा करते थे। मैं थोड़ी सी धर्म की चर्चा कर रहा हूं, सुनिएगा। भारत में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था शिवी। एक दिन वो बाहर बैठे थे दरबार लगाकर, सर्दियों का मौसम था। मंत्री संतरी और प्रजा सब बैठी हुई थी। राज सिंहासन बाहर खुले मैदान में सजा था। अचानक वहां से एक बहेलिया निकलता है। उसके पिंजरे में एक कबूतर था। कबूतर पकड़कर वो ले जा रहा था। पिंजरे का दरवाजा खुला और वो कबूतर उस पिंजरे से उड़कर राजा की गोद में जाकर बैठ गया।
बहेलिया उस कबूतर के पीछे पीछे भागा तो राज दरबार में आ गया, जो कि राज दरबार सर्दियों के मौसम में खुले मैदान में लगा था। बहेलिया राजा से बोला, राजा साहब, ये जो कबूतर आपकी गोद में बैठा है, इसे अभी अभी मैंने जंगल से पकड़ा है और बड़ी भूख लगी है, इसे अभी पकाकर मैं खाऊंगा, आप जल्दी से ये कबूतर मेरे हवाले कर दीजिए। राजा शिवी ने कहा, बेटा, हम राजा हैं और हमारी गोद में ये कबूतर आया है, इसकी रक्षा करना हमारी परम जिम्मेदारी है, इसलिए अब तुम इसे भूल जाओ और इसे खुले आसमान में उड़ने दो, इसे बंधन में मत डालो। तब कहा कि महाराज, इसे हमने बड़ी मेहनत से पकड़ कर रखा था और आपने तो छोड़ने की बात कह दी, इसलिए आप जल्दी से हमें दे दो। राजा बोले, सुनो, ये तोता मेरी गोद में आया है, ये कबूतर मेरी गोद में आया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा, जाओ। बहेलिया बोला, महाराज, आप राजा हैं तो क्या यही आपका न्याय है? तो राजा बोले, बहेलिया, तू बता, तुझे इसके बदले में तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तू मेरी राज सिंहासन मांग लेगा तो आज मैं इसकी रक्षा के लिए अपना राज सिंहासन तुझे दे दूंगा। तू जो चाहता है मेरे से ले ले, पर ये मेरी शरण में आया है, इसे मार मत। देखिए, एक राजा एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना सिंहासन देने को तैयार हो गए। बहेलिया बोला, मैं सिंहासन नहीं लूंगा, हाँ, इसके बराबर का मांस लूंगा। जितना वजन कबूतर का है, कबूतर के वजन का आप मांस दे दीजिए। राजा बोले, तुझे किसका मांस चाहिए? बहेलिया बोला, और किसी का नहीं, मुझे आपका मांस चाहिए। राजा बोले, बेटा, वैसे भी मैं किसी और का मांस दे नहीं सकता था, क्योंकि जिसका भी मांस देता उसे मारना पड़ता, और मेरी नीति किसी को मारने की नहीं है। मैं किसी को मारता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमात्मा ने सबको बनाया है। जब मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, तो जिंदा को मारने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं नहीं मारता, मैं अपने आप का मांस तुझे देता हूं। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर अपना जंघा का मांस तलवार से काटकर देखते ही देखते सबके राजा ने मांस रख दिया। पर वो कबूतर इतना वजनदार था कि जंघा का मांस कम पड़ रहा था। राजा ने अपनी दूसरी जांघ काट दी और उसका मांस भी रख दिया, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। अब राजा ने अपनी छाती का मांस काट कर रखा, पेट का मांस काट कर रखा, फिर भी तोता कबूतर वजनदार होता ही जा रहा है। तब राजा ने अपना पांव काट दिया। अब सोचिए, एक तोते के लिए, एक कबूतर के लिए भला कौन अपना हाथ पांव काटता है? राजा ने अपना एक पांव काटा, फिर भी बराबर का नहीं हुआ। तब राजा ने दूसरा पांव काट दिया, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। मायावी कबूतर था, बढ़ता गया। अब तो राजा समझ गए कि मेरा शरीर इस कबूतर का हिसाब नहीं चुका सकता। तब राजा ने अपने बाल पकड़कर एक हाथ से तलवार अपने गर्दन पे रखी और कहने लगे, अपना मस्तक चढ़ाने को तैयार हो गए। राजा मस्तक चढ़ाने ही वाले थे कि तभी उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। बस राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। ऐसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा जो जीव हत्या ना होने दे
और एक नन्हे से जीव के लिए, एक नन्हे से कबूतर के लिए कौन राजा अपना सिर काटेगा। पर धन्य है तुमने अपने त्याग से, तुमने जीव मात्र की रक्षा की भावना से तुमने मेरा हृदय जीत लिया। भगवान प्रकट होकर राजा शिवी को दर्शन देते हैं। तब से शिवी नाम के राजा अमर हो गए। इतिहास के पन्नों में दानवीर महापुरुषों की लिस्ट में इनका नाम भी सम्मिलित हो गया कि एक पक्षी की रक्षा के लिए एक राजा ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। एक वह राजा था जो अपने शरीर का बलिदान करने को तैयार था, पर कबूतर को मारने के लिए तैयार नहीं था। और आजकल लोग कबूतर को मार मार के खा जाते हैं। उस बहेलिया ने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज, बड़ा अपराध हो गया, मैं आपकी प्रजा हूं, मैं जीव हत्या करता हूं, मुझे कितना पाप लगेगा। तब उसकी अक्ल ठिकाने आई, उसने पाप करना छोड़ा और सही मार्ग पर चलना सीख लिया। प्रिय भक्तों, ये बहुत थोड़ी सी जिंदगानी है। जितना अच्छा कर सकते हो कर लेना। बुरा तो हम हजारों योनियों में जो गुजरते हुए आए हैं, हम बुरा करते करते ही तो यहां तक आए। अच्छा, एक बात बताओ, सब जगह मां, पिता, गुरु आपको क्या सिखाते हैं? सच बोला करो, सच बोला करो। सच बोलने का पाठ मां भी सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं। पर लोग सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। जबकि कोई नहीं कहता कि बेटा झूठ बोला। क्या मां सिखाती है कि बेटा झूठ बोला करो? क्या बाप सिखाता है कि बेटा झूठ बोला करो? झूठ बोला करो ये सिखाया नहीं जाता, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। सच बोला करो ये सिखाया जाता है, फिर भी लोग सच नहीं बोलते। चोरी ना किया करो ये तो सिखाया जाता है, पर चोरी किया करो ये नहीं सिखाया जाता। पर लोग चोरी करना सीख जाते हैं। भ्रष्टाचार करना कौन सिखाता है? पापाचार करना कौन सिखाता है? ये कोई सिखाता नहीं है। वासनाएं तुम्हारे भीतर जो गई हैं, किस प्रकार से तुम्हें भोग भोगना है, ये कौन सिखाता है? पर सीख जाता है कि नहीं व्यक्ति। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अच्छी चीजें जल्दी नहीं सीखते, जबकि बुरी चीजें बिना सिखाए सीख जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल यही है कि बुरे काम हम पिछले जन्म में भी कर रहे थे, उसके पिछले जन्म में भी बुरे काम कर रहे थे, तो बुरे काम कई जन्मों से कर रहे हैं, तो बुरे काम की आदत बनी है। और अच्छे काम इस जन्म में ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो आदत में नहीं है। इसलिए उसे सिखाया जाता है कि अच्छे काम करो, सच बोला करो, भगवान का चिंतन किया करो, झूठ ना बोला करो। ये सिखाने के बाद भी लोग नहीं सीखते। कारण यही कि हर जन्म में केवल पाप ही। आप पिछले जन्म में बंदर थे, माना कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, पिछले जन्म में माना कि आप बंदर थे, तो बंदर लड़ना जानता है और भोग भोगना जानता है। बंदर से कहा जाए सच बोला करो तो बंदर सच क्या बोलेगा? तो भोग भोगने का अभ्यास और लड़ने झगड़ने का अभ्यास तो आपको पिछले जन्म में भी था। 84 लाख योनियां हैं, शेर है, बकरा है, बकरी है, मकड़ी है, मछली है, चींटी है, हाथी है, नाना प्रकार के जीव हैं। हर जीव आपस में झगड़ा करते हैं कि नहीं? हिरन झगड़ा करता है कि नहीं? शेर झगड़ा करता है कि नहीं? गाय भैंस झगड़ा करती है कि नहीं? हाँ या ना? सारी योनियां झगड़ा करना और बच्चे पैदा करना, ये दो अभ्यास हर योनि का है। वही अभ्यास आज व्यक्ति का है। इसलिए कहा जाता है कि मन भगवान में लगाया करो, तो मन भगवान में लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि करोड़ों जन्म से मन भोगों में लगा है। इतने जल्दी थोड़ी समझ में आएगा।
अभ्यास तो तुम्हारा करोड़ों जन्म से वही है, तो जो अभ्यास ज्यादा है वहीं तो मन लगेगा। भजन का अभ्यास तो तुम इस जन्म में माला पकड़ना सीखे हो, राम नाम तो तुम्हारे मुंह से इस जन्म में मनुष्य के शरीर से निकला है ना। कथाएं तो तुम इस शरीर से ही सुन रहे हो, कुत्ता बिल्ली के शरीर से तो संभव नहीं था ना। इसलिए व्यक्ति आज अच्छे काम नहीं सीखता, बुरे काम जल्दी सीख जाता है। माँ बाप की सेवा करना कम लोग सीखते हैं, पर माँ बाप का अपमान करना जल्दी से लोग सीख जाते हैं। सहनशील कम लोग होते हैं। ये जो आज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं और भारत में और पूरी दुनिया में जितने लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं भगवान का नाम जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, यह आपका इस जन्म का संस्कार नहीं है। आप पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, आपको अच्छी संगत मिली और आपकी अच्छी संगत के कारण भजन करने का संस्कार बना, और फिर भजन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते आपका शरीर छूटा। चूंकि आपने भजन किया था तो भगवान ने एक मौका आपको फिर से दिया। ये जो मनुष्य का तन है यह एक मौका है, एक अवसर है भगवान को प्राप्त करने का। पिछले जन्म में कोई कसर रह गई होगी तो भगवान ने फिर से जन्म दिया, चलो एक मौका तुम्हें और देते हैं। 10वीं क्लास में एक विद्यार्थी था, 5 विषय में 100 में से 90 नंबर पाए, पर एक विषय में उसने 100 में से 31 नंबर पाए, जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए। तो सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या है? एक बार और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब अच्छे से किया तो पास और अब लापरवाही की तो फेल। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा मनुष्य जन्म है ये सप्लीमेंट्री है। ईश्वर ने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है, पर आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस अवसर को पाकर भी लापरवाही कर रहे हैं। जो काम पशु पक्षी की योनि में हो सकता था वही काम लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी कर रहे हैं। अरे भोगों का सेवन तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं। चोरी, देखो ये बिल्ली है, ये जो बिल्ली होती है ना, ये चोरी से आपका दूध पी जाती है। आप दूध रख दो, बिल्ली चोरी से जाएगी दबे पांव और रसोई में जाके सारा दूध चट कर जाएगी। चोरी करना, आज जो आप चोरी कर, कुछ लोगों का स्वभाव होता है चोरी कर लेते हैं। कथा में चप्पल चुराने लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चप्पल बाहर उतार के कथा सुनते हैं तो कुछ लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं। कोई लोग मंदिर गए जूते उतारे तो कुछ लोग जूते पहन के चले। जूते चुरा लेना, चप्पल चुरा लेना, किसी का पैसा चुरा लेना, किसी का सामान कुछ भी चुरा लेना, ये जो चोरी के संस्कार हैं आपके, आप जरूर पिछले जन्म में कुत्ता थे या बिल्ली थे, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली ही चोरी करते हैं। आप अपनी रसोई में दूध रख दो, जब तक आप रहेंगे बिल्ली नहीं आएगी, चुपके चुपके देखेगी, और जैसे ही आप गए दबे पांव आकर सारा दूध पी के चली जाएगी। चोरी का संस्कार बिल्ली का है। आप भी रोटी बनाकर रखो, कुत्ता दबे पांव आएगा, मौका मिलेगा रोटी मुंह में दबा के भागेगा। अर्थात ये चोरी के संस्कार कुत्ता बिल्ली से ही मिलते हैं। निश्चित आपके वही संस्कार, आप भले मनुष्य का तन पा गए हैं पर संस्कार तो वही है ना पुराने। इसलिए कहता हूं ये मनुष्य का तन जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, यूं मत गवाओ। यह मौका मिला है
लोक परलोक दोनों सवार लो। सब कुछ सवारने के लिए भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है। मेरी माँ, अपना कल्याण कर लीजिएगा, भगवान का चिंतन कर लीजिएगा, यही इस जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्मरण कर लीजिएगा, यही इस मानव तन की सार्थकता है। मनुष्य का धर्म है दया करना। मनुष्य का धर्म है दया करना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ही धर्म है। आपके अंदर दया है तो आप धर्मात्मा हैं, और दया नहीं तो आप धर्मात्मा नहीं। पाप मूल अभिमान। पाप क्या है? अहंकार, अभिमान ही पाप है। इन बुराइयों का त्याग कर दीजिए, फिर देखिए जीवन में आनंद होगा। प्रिय भक्तों, जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर आगे बढ़ता है तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सुनिएगा, एक रावण और एक रावण की बहन, नाम था शूर्पणखा। इन दोनों के बारे में आप बहुत जानते हैं। आप जानते हैं ये दोनों भाई बहन हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहन है। अच्छा, शूर्पणखा राम को पाना चाहती है और रावण सीता को पाना चाहता है ना। शूर्पणखा गई तो शूर्पणखा सीता की तरफ नहीं देखती, वो राम से कहती है तुम हमें मिल जाओ, तुम हमें मिल जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, शूर्पणखा कहती है राम तुम हमें मिल जाओ, तो बताओ शूर्पणखा ने क्या गलत कह दिया? अरे राम को तो हम भी पाना चाहते हैं, राम को तो आप भी पाना चाहते हैं, और राम को तो शूर्पणखा भी पाना चाहती थी। क्या गलत कह दिया उसने? प्रश्न यह खड़ा हुआ कि शूर्पणखा ने गलत क्या कहा? तोषम पुरुष न मोसम नारी। शूर्पणखा कह रही है राम आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। सच तो कह रही है, राम जैसा कौन पुरुष है? राम जैसा इस धरती में कौन है? शूर्पणखा राम को पाना चाहती है, क्या गलत था? और सुनो, रावण सीता को पाना चाहता है, तो क्या गलत है? सीता कौन है? हम सबकी मां है। यदि सीता हमारी मां है तो ये याद रखिएगा कि सीता जगत जननी है, और जगत जननी है तो रावण की भी वो माता ही हुई, क्योंकि जगत को उन्होंने रचा है, बनाया है, तो सबकी माता है। तो रावण की भी तो माता है सीता, रावण भी तो उनका बेटा है। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता माता भक्ति स्वरूपा है। सीता कौन है? भक्ति स्वरूपा है। सीता अर्थात भक्ति, राम अर्थात भगवान। भक्ति और भगवान। अब सुनिएगा, समझिएगा।